नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों अगस्त बैच का आप सबका आज के इस मीटिंग में दोस्तों स्वागत करता हूं। हम लोगों ने फंडामेंटल का पूरा अलग-अलग एपिसोड से अलग-अलग एंगल से फंडामेंटल्स जानने के प्रयास किए थे और उसके बाद हम चार्ट सीख रहे थे। दोस्तों पहले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक चार्ट के सीखे, उसे यूज कैसे करना है, सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीक हमने और थोड़ा सा बेस पक्का किया है। अभी तक हमने डेप्थ में चार्ट की पढ़ाई नहीं की है, तो वो अब हम करेंगे। पर अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सोर्सेस पता चल के चुके हैं और आप लोगों को बेसिक जो नॉलेज चाहिए डेप्थ में डाइव लगाने के लिए, वो अब दोस्तों आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। राइट? तो आज के सेशन में हम लोग अगेन कुछ ऐसी बेसिक बातों की ही चर्चा करेंगे चार्ट पे जो आप लोगों को काम लग सकते हैं लर्निंग। दोस्तों यहाँ पे मैंने किस चीज का चार्ट ओपन किया हुआ है? यस प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन। कोई कॉमोडिटी का है, क्रूड का है, डाउ जोन्स का है, यूएस डॉलर का है। राइट सुनीता मैडम, बिल्कुल सही बात है आपकी, 50-50 का। तो यस, आप लोगों को अब पता है किसका चार्ट कहां से देखने का। दोस्तों हर वो चीज जो ट्रेडेबल है उनके चार्ट्स आप ओपन कर पाओगे और उनकी कम से कम चाल जान पाओगे। राइट? पास्ट हिस्ट्री और करंट ट्रेंड, ये दोनों चीज जान सकोगे और इनके आधार पे दोस्तों सिर्फ पास्ट हिस्ट्री और करंट ट्रेंड पे आधार पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। पर फिर भी जब आप पास्ट हिस्ट्री, करंट ट्रेंड के साथ आपने जो फंडामेंटल सीखे हैं उसको मिला लेते हो तो दोस्तों फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। यहाँ पे जैसे दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि दोस्तों जब जब निफ्टी में गिरावट आई है तब तब हमने अच्छे वॉल्यूम देखे हैं। मतलब बड़ा माल कहां पे खरीदा जाता है दोस्तों, ये आपके सामने है। फॉल के दरमियान नॉर्मल लोग जिन्हें फंडामेंटल नहीं पता होते, वो घबरा जाती है कि अब तो ये शेयर बाजार तबाह हो जाएगा, अब तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ज्यादातर लोग के स्टॉप लॉस आएंगे, लोग शेयर बाजार छोड़ के भागेंगे। दोस्तों ऐसे ही समय बड़े वॉल्यूम्स आते हैं और बड़ी मात्रा में बड़े निवेशक स्टॉक लेते हैं और आपको वहां से कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बड़े वॉल्यूम और एक अच्छी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दोस्तों ज्यादातर, यस दोस्तों मैं जरूर कहूंगा ज्यादातर कहां देखने को मिलती है? लोअर लेवल पे। कहां पे? बड़ी कैंडल्स दोस्तों लोअर लेवल पे देखने को मिलती है, क्योंकि जो निवेशक है वो कहां पे माल लेने को तैयार है? नॉर्मल निवेशक नहीं, बड़े निवेशक वो जानते हैं लोअर लेवल से वही शेयर जो मैं पहले भी बाय किया करता था तेजी, राइट, वही शेयर आज कुछ कारणों से, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन से या कुछ नियर टर्म प्रॉब्लम से आज फॉल में है। तो वही शेयर मुझे जब मैं लोअर लेवल पे लेता हूं, मुझे हाई डिविडेंड मिलता है, मुझे हाई यील्ड मिलती है। दोस्तों जो लोगों ने इधर माल लिया होगा और जो लोगों ने इधर माल लिया होगा, उन दोनों लोगों को डिविडेंड एक जितना आ रहा हो, पर डिविडेंड यील्ड जहां पे माल लेने वालों की ज्यादा होती है, जहां पे माल लेने वालों की कम होती है। कैसे? दोस्तों डिविडेंड सेम है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए पे शेयर लेता हूं और मुझे 3 रुपए डिविडेंड मिलता है तो ये 3% मेरी डिविडेंड यील्ड। वही शेयर रैली में जब 300 रुपया आ जाता है, वही मुझे 3 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तों मेरी यील्ड खाली 1% हो। राइट? तो वैल्यू बाइंग दोस्तों एक बड़े काम की चीज बनती है। राइट? इन्हें हमेशा याद करने का। आप जब सीख रहे हो, अभी पिछले 12 महीने से फॉल था। फॉल मतलब कुछ इसी प्रकार से शेयर टूटे हुए होते हैं, आपको अच्छे भाव नहीं मिलते दोस्तों। अच्छे भाव किस भाषा में मैं बात कर रहा हूं? आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा ग्रीन नहीं देख पाते हो, पोर्टफोलियो रेड दिखता है, पर इसी को दोस्तों अच्छे भाव कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही भाव पे आपकी यील्ड अच्छी रहती है। लोग कहते हैं जब तेजी आती है वो बहुत खुश होते हैं, ग्रीन पोर्टफोलियो होता है, वो अच्छे भाव नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां पे जिन्होंने लिए हैं वो पहले से उनके लिए अच्छे भाव है। पर अगर आप हर महीना एसआईपी कर रहे हो, आपके लिए वो भाव अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां पे लेने पे आपको लो यील्ड मिलती है। राइट? तो इसी कारण से जनरली आप देखोगे बड़े सेलिंग लोअर लेवल पे नहीं आते, बड़े सेलिंग हायर लेवल पे आते हैं। सब एकदम मौसम में है, इकोनॉमी बढ़िया है, कंपनियों के धंधे बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे, एवरीथिंग वाज गुड। दोस्तों ऐसे समय पे वैल्यूएशन भी हाई होते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ लोग कहते हैं इसका तो बहुत महंगा वैल्यूएशन है, नहीं लेना चाहिए, उसका बहुत महंगा वैल्यूएशन है, नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं, इधर भी वैल्यूएशन हाई होंगे, इधर भी हाई होंगे, इधर भी हाई होंगे, इधर भी हाई होंगे, पर कभी भी कोई शेयर आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी भी वैल्यूएशन से टूटा नहीं है, ये याद रख।
ये कहानी और होती है कि लोग गिरने के बाद बोलते हैं अरे उसका है ना पी बहुत हाई था इसलिए टूटा, ये निफ्टी का है ना हाई पी था इसलिए टूटा। ऐसा नहीं है दोस्तों, वैल्यूएशन हाई होने के बावजूद भी आप कंटिन्यू रैली देखोगे, क्योंकि ट्रेंड सेल्स की और प्रॉफिट की पॉजिटिव होगी। दोस्तों हर साल अगर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं तो आपके वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाते हैं दूसरे साल। ऑलराइट, तो ये रूल याद रखो दोस्तों, महंगा होने से शेयर टूटते नहीं है, उसी प्रकार से सस्ता होने से शेयर चलते नहीं। राइट, हमने देखा है बाजार बरसों तक सस्ता होने के बावजूद गिरा हुआ रहता है, वो चलता नहीं है। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, कई कंपनियां ऐसी थी जो सस्ती ही है बरसों से, पर वो चलती नहीं है। तो महंगा होने से जैसे कोई चीज टूटती नहीं है, वैसे सस्ता होने से कोई चीज चलती नहीं है। महंगा होने के समय जब उनका ट्रेंड बिगड़ता है दोस्तों, सेल्स या प्रॉफिट जब अफेक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली शेयर में गिरावट आती है, क्योंकि वैल्यूएशन उनके हाई होते हैं और वो ऊंचे वैल्यूएशन पे नीचा प्रॉफिट आपके यील्ड को बिगाड़ता है। समझ रहे हो दोस्तों? इन द सेम वे आपके जो शेयर लोअर वैल्यूएशन पे है, वो लोअर वैल्यूएशन पे रहते हैं दोस्तों, वो सुधरेंगे कब? कब उसमें जबरदस्त रैली आती है, जब आपके सेल्स और प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आते हैं, उसके बाद वहां पे रैली आती है और लोग कहते रहे तो है ना बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक था, मैंने तब लिया जब अंडर वैल्यूड था और मेरे को बहुत पैसा मिला। ऐसा नहीं है, गलत बोलते हैं लोग। 10 साल से गवर्नमेंट बैंक अंडर वैल्यूड थी, 5 साल पहले भी हम यही सुनते थे, 3 साल पहले भी यही सुनते थे, अब चली है इस साल। तो वो जो अंडर वैल्यू थे ना, वो लोग मेरे को याद है, वो लोग कहते थे यार गवर्नमेंट बैंक खाली 2 गुनी बुक वैल्यू पे मिल रही है, बिल्कुल सस्ती है, लेनी चाहिए। फिर टूट टूट के गवर्नमेंट बैंक बुक वैल्यू के दाम पे आगे लोग बोले अरे यार ये तो बुक वैल्यू पे मिल रही है, आना चाहिए माल, और आधा हो गया सर। बुक वैल्यू से आधे दाम पे मिल रही थी, क्यों? क्योंकि इन बैंक्स के प्रॉफिट हर साल गिर रहे थे दोस्तों, सस्ते की कोई सीमा नहीं होती। अब गवर्नमेंट बैंक इसलिए चली है क्योंकि उनकी एनपीए क्लियर हो गई है और हम धमाकेदार सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये नियम को दोस्तों जिंदगी भर पालो, ये नियम को याद रखो। क्या नियम मैंने बताया? कभी भी महंगा होने से शेयर उठेंगे नहीं, कभी भी सस्ता होने से शेयर चलेंगे नहीं। पर जब गिरावट होती है, एक बोरिंग सा माहौल होता है बाजार में, और अचानक जब अर्निंग बढ़ती है, तो लोअर लेवल पे बड़ी बाइंग आती है, जो आपने इधर देखी। इन्वेस्टर समझ गए बड़े कि अब यहां से करवट बदलेगी, धंधे सुधरेंगे, प्रॉफिट सुधरेंगे। नहीं तो वो सब लोग कहां चले गए थे ये पूरे समय पे? ये एक एक महीना है दोस्तों, याद रखना, और एक महीने में 20-25 ट्रेडिंग दिन होते हैं। तो ये अगर 6 महीने हैं तो इसमें करीबन आप गिन सकते हो दोस्तों, आधा साल आपके शेयर नहीं चले। रोज लोग जाएंगे बाजार में, रोज भाव देखेंगे, बोर होके बाहर निकलेंगे, उनके शेयर नहीं चलेंगे। कब चलेंगे? जब इकोनॉमी सुधरती है दोस्तों। और इसका सीधा उदाहरण आप लोगों ने इधर देखा दोस्तों। इसी कारण से मैंने पहले आपको फंडामेंटल सिखाए। फंडामेंटल से आपको एडवांस में पता चल गया कि इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव नहीं रहना है, यही टाइम है, बड़े बाइंग दिखते हैं दोस्तों, आपका शेयर चलता है। और ये जो रैली आती है, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये रिकवरी है दोस्तों, रैली नहीं। ये क्या है दोस्तों? रिकवरी। राइट, रैली किसको कहते हैं दोस्तों? इधर ये देख रहे हो आप, ये है दोस्तों 2014। आप लोगों को ध्यान होगा जब पहली बार कौन सी नई सरकार बनी थी, और उनपे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हुए थे लोग, बड़े इन्वेस्टर, कि अब यहाँ पे इंडिया में जबरदस्त ग्रोथ दिखना है। मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। वो टाइम पे नए निवेशक सोचते थे नहीं इसमें क्या बड़ी बात, सरकारें तो बदलती रहती है, इसमें थोड़ी ना बाजार चलता है या टूटता है। पर बड़े निवेशकों को पता होता है क्या होने से कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट सुधरेंगे। दोस्तों इसी समय वर्ल्ड में भी इंप्रूवमेंट आया था, तो डबल इंप्रूवमेंट है। जहां इंडिया में भी इंप्रूवमेंट की उम्मीद थी, दुनिया भी इंप्रूवमेंट हो रही थी, तो ये आपकी जबरदस्त रैली है। राइट, आपके निफ्टी की रैली मुझे अभी भी याद है, जब बाजार यहां से चला, लोग अरे बहुत महंगा हो गया, अभी टूटेगा, और लोग टूटने की वेट करने में कुछ माल ही नहीं लिया, बोलते नहीं टूटेगा। यहाँ पे क्या बोलते थे? और टूटेगा, मैं तो लिया ही नहीं। फिर जब चलने लगा, अरे थोड़ा टूटने तो ना, बाद में लेंगे, इधर थोड़ा और टूटने तो नहीं, तो भी महंगा हो गया, मैंने तो इसको इधर देखा था 2000 पे निफ्टी, 5000 पे थोड़ी ना लूंगा मैं, है ना। फिर जब ब्रेकआउट देते हैं, अरे लेंगे ना, थोड़ा टूटने दो। मैंने तो बाजार देखा है परसों टूटा हुआ रहता है, ये चल रहा है कल टूटेगा। और ऐसे ही सोच में उनके हाथ कभी शेयर लगते नहीं है। फिर करेक्शन भाई दोस्तों, ये वो समय है
चार्ट में दिख रहा है आपको, कोविड पीरियड अचानक दोस्तों देखो, वैसे 2017 से वर्ल्ड में मंदी चल रही थी, इधर इधर से दुनिया में दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी म्यूटेड थी, दुनिया भर की इकोनॉमी का जो ग्रोथ था वो लो हो गया था, इंडिया फिर भी स्ट्रांग था। इंडिया में मंदी की इफेक्ट इधर से देखने को मिली, देख रहे हो आप लोग चार्ट 2018। तो वर्ल्ड में इफेक्ट थी, पर भारत के बाजारों में गिरावट ज्यादा नहीं आई, पर चलता भी नहीं था बाजार, एक रेंज में, है कि नहीं। इधर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, अचानक क्या आया दोस्तों, कोविड। कोविड में अंधकार था, सब लॉकडाउन, पता नहीं धंधे सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, पता नहीं फैक्ट्रियां कब खुलेगी, पता नहीं, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था। लोग सोचते थे यार ये रोड पे कितना ट्रैफिक हुआ करता था, मेरे को घर जाने में 2 घंटे लगते थे, और ये रोड पे आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं जिंदगी में कभी वापस लोग आएंगे कि नहीं ऐसे रोड। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, क्या वापस मैं घूमने जा सकता, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, किसी को नहीं पता था दोस्तों। इसके ये कोविड का जो जबरदस्त फॉल आया, ये बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, ये पेरिश कैंडल है और खतरनाक वॉल्यूम के साथ है, देख रहे हो आप दोस्तों। ये क्लियर इंडिकेट करती है कि माहौल कैसा था, डरावना, नेगेटिव। दोस्तों ये कोविड के लॉकडाउन के समय जो जीडीपी डेटा आए वो बड़े नेगेटिव थे। ये क्वार्टर के बाद एक भी जीडीपी डेटा ऐसा नहीं आया जो दोस्तों पिछले जीडीपी से नेगेटिव। ईच एंड एवरी क्वार्टर हमने इंप्रूवमेंट देखा, और आप में से जो लोग परसों से हमारे साथ जुड़े हुए आप जानते होंगे कि ये समय पे हम लोग एक्सट्रीमली बुलिश थे, यार जीडीपी इंप्रूव हो रहा है तुम क्यों नेगेटिव हो, बाजार ने पहले से इफेक्ट दे दी है। तो अगर आप फंडामेंटल जानते हो दोस्तों, आप घबराओगे नहीं, आप मान लेते हो नीचे, राइट। और क्या हुआ, बढ़िया तेजी, जहां पे दोस्तों अगेन करेक्शन, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, करेक्शन। हम इसे डिटेल में बाद में सीखने वाले हैं कि कभी करेक्शन आएगा तो टूटेगा कितना, कितना टूटने की उम्मीद कर सकते हैं, करेक्शन कितने टिकते हैं, ये सब बाद के एपिसोड की बात है। अभी के लिए इतना काफी है कि आपका जो बाजार था निफ्टी, कि हर महीने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगा रहा था, आप लोगों ने जो लास्ट वीक कुछ पढ़ा कैंडल्स के बारे में, राइट, तो जो आपने पढ़ाई की थी कैंडल्स की, राइट, मैंने यहाँ पे आपका चैप्टर भी ओपन करके लिखा हुआ है, कैंडल बुलिश बेरिश, है ना, ये सब जो कैंडल है बुलिश है सब, मतलब बाजार मौसम में है, हर महीना नया हाई लगा देगा, राइट। फिर इधर क्या हुआ, ये कौन सी कैंडल है दोस्तों, पढ़ी थी ना आपने, जहां ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और ये कुछ क्या बनी, कुछ ऐसा बना, ये पढ़े थे हैमर, है ना, थोड़े जैसा दिख रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, फिर सेकंड महीना नेगेटिव कैंडल, राइट। ध्यान रखने लायक जो बात है दोस्तों, ये पहला महीना था, दिस वाज फर्स्ट मंथ, जब बाजार ने लोअर हाई लोअर लो लगाया, लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर क्लोज। जब आपका बाजार या शेयर लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज लगाए, तो दोस्तों तैयार रहे, हम पॉजिटिव माहौल में नहीं है। अब तक आपके निफ्टी हायर हाई हायर लो लगाती थी, आप पॉजिटिव माहौल में थे दोस्तों। इधर से तैयारी बनती है कि जो तेजी में आप थे, तेजी के घोड़े पे जो हम सवार थे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन होने का टाइम था। और उसके बाद ये दूसरा महीना ग्रीन कैंडल है, पर आप देखो लोअर हाई लोअर लो क्लोज हाई है खाली, है ना, गॉट इट। यहाँ पे ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, जहां पे कम से कम नेगेटिविटी थोड़ी कम हुई क्लोज ऊपर आने से, ये तीसरे महीने में क्या हो, बाजार ने वापस चलने का प्रयत्न किया, हायर हाई हाई हायर लो एंड फ्लैट क्लोज। और ये क्या बनाया दोस्तों, ये बुलिश कैंडल है, कौन मुझे बताएंगे आप में से, ये कैंडल को दोस्तों मैं क्या नाम दूं, बुलिश कि फिर बेरिश कि फिर हैमर कि फिर, और रहेगी ना एक कौन सी, बोलो बोलो, डोजी, क्या बात है, वेरी गुड, बढ़िया एकदम वंडरफुल। ये डोजी कैंडल बनी तो इसने बताया भाई तेजी दिख रही है, हायर हाई हायर लो लगाया है, पर डोजी बनी मतलब बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका जो क्लोज हुआ वो हाई के नीचे हुआ, मार्केट इज नॉट कॉन्फिडेंट। ऐसे समय पे मैंने क्या सिखाया था, दूसरे महीने क्या ट्रैक करने, ये इंडिकेट नहीं करता है कि बाजार में मंदी आएगी, और ये इंडिकेट करता है कोशिश हो जाओ, अगर ये लो के नीचे बाजार रहे तो
नेगेटिव ट्रेंड करने का। दूसरे महीने क्लोवर लो, सॉरी क्लोवर हाई, क्लोवर लो और क्लोज नीचे, राइट। तो हर महीना कुछ इस प्रकार से आप कैंडल को स्टडी कर सकते हो दोस्तों, राइट। हमने कितने महीने से दोस्तों, कितने महीने से यहां पे हायर हाई हायर लो नहीं देखा था? कौन बताएगा दोस्तों मुझे काउंट करके? फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी हैव नॉट सीन हायर हाई हायर लो हायर? 8 मंथ। रेशमा मैडम कितने? तो मेरे को आपने फटाफट गिन लिया। 1 मिनट, 1 2 3, देखो यहाँ हायर हाई हायर लो लगा है ना, पर हायर क्लोज नहीं है, अपने को ऊपर क्लोज चाहिए, हाईएस्ट लेवल से ऊपर, बराबर। तो बाजार की प्रयास थी पर बाजार पॉजिटिव नहीं थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने तक बाजार कैसा था? हाई के ऊपर रहने में सक्षम था। तो वो पहला महीना कौन सा दिख रहा है दोस्तों आप, जब बाजार ने ऐसा किया जो उसने 8 महीने से नहीं किया था? ये महीना। तो इधर से क्या इंडिकेट होता है दोस्तों? ये जो महीना था उसने आपको क्या नई बात बताई जो पिछले 8 महीने से नहीं हो रही थी? यस, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स व्हाट न्यू, न्यू थिंग यू वर एबल टू सी। रेशमा मैडम ने लिखा है निफ्टी वांट टू गो अप। देखो, गो अप तो इधर भी लग रहा था, है ना, इधर भी लग रहा था, इधर भी लग रहा था, इधर भी लग रहा था, पर ये तीनों फेलियर अपसाइड थे। उसने प्रयास किए पर वो फेल रहा। पर इधर कुछ और बात है। वो क्या बात है? क्या लिखा है विजय भाई? हायर हाई, बिल्कुल सही बात है। अमरजीत सर, हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, सॉलिड कैंडल, हायर हाई सुनीता मैडम, या रेशमा मैडम निफ्टी के क्लोज। तो ये सब चीज नोट करने की ना। देखो, हम ट्रेडर नहीं है जो हर महीना कुछ, हर महीना हर रोज ट्रेड करने वाले, पर हमको 8 महीने बाद जब इंडिकेटर मिले कि दोस्त माल उठाओ, कुछ होने वाला है, राइट, तो एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दोस्तों? ये वो महीना था जब हमने स्पेशल मीटिंग बुलाई सबकी कि चलो अभी माल लेने की तैयारी कर लो, बाजार फट सकता है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये महीने की वो मीटिंग, और आज हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर आ चुके हैं। देखो, जब तक ये हुआ नहीं था तब तक आप माल ले रहे थे, मतलब आप नीचे नीचे लोअर लेवल पे ले रहे थे, पर आपको पता नहीं है कि कितना समय तक ऐसा चलता जाएगा। पर ये कैंडल ने क्या बताया? कम से कम मैं इधर जा सकता हूं, बराबर है। वो महीने कैंडल पहन थी दोस्तों हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाई के ऊपर क्लोज, बराबर। दूसरे महीने सेम थिंग, हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, पॉजिटिव। यहां पे क्या हुआ फिर तीसरा महीना? ये बाजार ने अपने पुराने हाई के करीब आके करवट दिखाई, और बाजार ने हायर हाई भी लगाया, लोअर लो भी लगाया दोस्तों। हाई वॉलेटाइल, जो क्लोज था वो आपके लो के करीब था, तो एक अंधेरा था। सेलर भी सोचते थे यार मैं क्या करूं, गिरेगा कि नहीं, बायर भी सोचते थे गिरा तो। ऐसे समय पे दोस्तों, ऐसे समय पे आपका दूसरा महीना भी वैसा ही गया। दिस वॉज फर्स्ट मंथ ऑफ गुड रिकवरी, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, चौथे महीने बाजार नेगेटिव हुआ क्या दोस्तों? ना नेगेटिव हुआ ना पॉजिटिव। आपने कैंडल पढ़ी थी, ध्यान हो तो, कौन सी कैंडल थी? जब अगले कैंडल के अंदर ये कैंडल समाई हुई हो तो आप इसे ना बुलिश बोलोगे ना बेरिश बोलोगे। डोजी बोजी तो ये है नहीं, हैमर वेमर ये है नहीं। मैं अगली कैंडल में समाई हुई कैंडल हूं, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं कौन सी कैंडल हूं? यस प्लीज। नहीं नहीं संगीत भाई, नहीं, एंगल्फिंग नहीं है। देखो, एंगल्फिंग कैंडल क्या हुई? जो सब कैंडल को खा जाए, इतनी बड़ी हो, राइट, दैट इज एंगल्फिंग। ये कैंडल को हम बोल सकते हैं, ये जो कैंडल है ना ये वाली, ये एंगल्फिंग है। ये अगली दो कैंडल को खा के बड़ी बनी है, वो है। पर ये क्या है? ये एंगल्फिंग नहीं है, ये बुलिश कैंडल। इसको हम बोल सकते हैं छोटी बुलिश, पर इसका रियल नेम क्या हुआ? पढ़े थे आप? अरे दक्षय भाई क्या बात है, बढ़िया एकदम, राइट, हरामी कैंडल, राइट, वो अपना हिंदी वाला नहीं, जापानीज। तो यहां पे भी कोई डिसीजन नहीं था। आपने देखा कि बाजार अपने में आया हुआ है, पर यहां पे स्ट्रगल कर रहा है, ना टूट रहा है ना चल रहा है दोस्तों। लास्ट मंथ याद है आपको? पहली तारीख को, देखो कल आखिरी तारीख है महीने की, और हम वापस पहली तारीख को आएंगे, और हम वापस आने वाला समय प्रेडिक्ट करेंगे, पता है ना? अपन हम लोग हर पहली तारीख को प्रेडिक्ट करते आने वाला कल कैसा रहेगा। वो यही चार्ट को देखते तो करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है।
इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को कहता हूं कि आपको पता ही है कि 1 तारीख को मेरा अपडेट आएगा कि अगला महीना बाजार क्या रहेगा। आप करो ना प्रेडिक्ट एडवांस, फिर मैच करो कि आपने क्या सोचा, हमने क्या सोचा। और जरूरी नहीं है मैं जो बोलूं वो सही हो, राइट। पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, क्योंकि हम इतने समय से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो कहां पे गलतियां हो रही हो थोड़े समझ गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं सब सही है और आप बोलोगे वो गलत है। प्रेडिक्ट करो, हो सकता है आपका प्रेडिक्शन एकदम बढ़िया हो जाए, राइट। तो मुझे याद नहीं है मैं कब से ये मंथली इंडाइसिस बना रहा हूं, पर करीबन दशक हो गया। और ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता चला गया कि यस चलो प्रेडिक्ट करो हर महीना। इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि प्रेडिक्शन सही आते गए। पहले प्रेडिक्शन गलत आते थे और वो गलती से सीखे, ऑलराइट। हमने पिछले महीने ही प्रेडिक्ट कर दिया था दोस्तों कि बाजार फटने वाला है। कैसे? टेक्निकल तो कोई इंडिकेटर नहीं था, अभी तो हमने देखा ये तो ऐसा है। और दोस्तों हमने, अगर आप लोगों ने नवंबर महीने का निफ्टी अपडेट देखा हो तो हमारा अपडेट था कि ये समय पे जब बाजार यहां पे था तब बाजार 26 के पीई पे था। वैल्यूएशन हाई थे इसलिए नहीं टूटा था। इन्फ्लेशन बढ़ा तो प्रॉफिट गिर गए, तो प्रॉफिट गिरे तो अर्निंग गिरी, तो आपका बाजार टूट रहा था। पर इंडिया में डिमांड धमाकेदार है, सेल्स इतने बढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन के बावजूद भी प्रॉफिट बढ़े हुए। दोस्तों सेल्स अपनी कंपनियों के 20% से प्लस, प्रॉफिट 20% होते, पर इन्फ्लेशन की वजह से 10% प्लस है। पर बड़े तो पहले तो ऐसा लगता था इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट टूटेंगे, पर टूटे नहीं दोस्तों हमारे प्रॉफिट। इंडिया क्या, मैं खास इंडिया की बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने पिछले महीने ये अपडेट किया कि दोस्तों हम वापस से वही जगह पे आए हैं, पर इधर हम 26 के पी पे थे, इधर 21 के पी पे है। कोई भी पी कभी भी 21 का पी दोस्तों महंगा नहीं होता, ये फेयर पी होता है। दोस्तों बाजार अगर 19,600 भी आ गया ना तो भी अपना पी महंगा नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 23 ही रहेगा। इसका मतलब क्या कि बाजार 19,600 आता है तो भी हम सस्ते हैं, महंगे नहीं है। तो क्यों नहीं आ सकता है? कोई कारण ही नहीं है दोस्तों। एक तो इंडिया के प्रॉफिट गिर नहीं रहे, राइट। तो फंडामेंटल जाना तो टेक्निकल पता चले, राइट। अब आपका जो ये बाजार है, देखो अभी अगर हम देखें पिछले महीने का हाई था 18,023। मैं किधर देख रहा हूं, इधर ध्यान देना दोस्तों, ये जगह पे भाव लिखे आए, राइट। लास्ट मंथ का हाई था 18,023, लाइफ टाइम हाई था 18,605 जब मैंने बताया बाजार 26 के पी पे था। अभी आज हम वापस दोस्तों वही जगह पे आके बैठे। बाजार ने आज ब्रेकआउट दिया, इसे क्या कहेंगे हम, ब्रेकआउट शब्द का इस्तेमाल होता है। बाजार ने आज ब्रेकआउट दिया है, पर कभी भी ब्रेकआउट को देखो तो मंथली क्लोजिंग के साथ देखो। आज आखिरी दिन नहीं है, कल आखिरी दिन। कल दोस्तों लोहे के चने चबाने जैसा दिन होगा, कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन। कल अगर आपका निफ्टी 18,605 के ऊपर क्लोज देता है तो समझ लो हमारी रैली, जो हम इतने समय से करेक्शन में थे, वो हमारी रैली कंटिन्यू और धमाकेदार रैली देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सस्ते है, ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर बाजार 19,600 के ऊपर रहने में सक्षम नहीं रहा, सॉरी 18,600 के ऊपर क्लोज रहने में सक्षम नहीं रहा, तो हम कहेंगे अभी भी वीकनेस है। वीकनेस का मतलब डरने की जरूरत नहीं है, पर बाजार करेक्शन में है, थोड़ा और समय करेक्शन में रह सकता है। देखो सही में तो आप लोगों की लॉटरी तभी लगेगी जब बाजार चलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग अभी भी कमा रहे हो। ये 12 महीने आप लोगों ने मान लिया और 6-7 महीने मिलेंगे लेने को, सो दैट्स ग्रेट। हेड हो या टेल दोस्तों, जीत अपनी है। अगर ब्रेकआउट आके शेयर चलने लगता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने ये पूरे 12 महीने में मान लिया, अब रेडी हो जाओ, दौड़ेगा। टेल मतलब चलो बाजार कंटिन्यू करता है करेक्शन तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि और आपको कुछ समय मिलेगा। अभी आपने अगर 500 वोल्टास इकट्ठे किए, चलो 1000 कर लो अगले 6 महीने में। हाँ, डिमार्ट इकट्ठा किया है, जुबिलेंट फूड इकट्ठे किए, एचडीएफसी बैंक किए हैं, जो आपकी फेवरेट कंपनियां है, एनी क्वांटिटी बढ़ाने का मौका मिले, राइट। तो कभी घबराने का नहीं, बाजार स्ट्रेटेजी बनाने की। बाजार को आप रोक नहीं सकते, इधर से आप हाथ पकड़ के थोड़ी ना मोड़ सकते, राइट। बाजार वही करेगा जो उसको करना है, हम उसमें हमारी स्ट्रेटेजी ऐड करके हम फायदा उठा सकते, बराबर है। तो अभी एक दिन बाकी है, एंड वी हैव मेड हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज, बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी वांट क्लोज अबाउट दिस लाइफ टाइम हाई 18,605। ये 19,600 क्यों हम पहले से टारगेट कह रहे हैं? ये टारगेट दोस्तों 2014 में जब बाजार 6,000 था तब से हम 19,600 की राह देख रहे हैं। और क्यों कैसे, इसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। और इससे आपको पता चलेगा कि दूसरे जो स्टॉक है, कंपनियां है, इंडेक्स है, उसको कैसे ट्रैक करो कि जो आप सोचो वैसा हो उतने समय में, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज नेक्स्ट टाइम टॉपिक। ये दोस्तों निफ्टी है, और निफ्टी को कब ट्रैक करना चाहिए? डाउ जोन्स के साथ, राइट।
मैंने इधर डाउ जोन्स ओपन किया, या मुझे बताओ डाउ जोन्स में ये जो कैंडल पिछले महीने बनी थी, ये कौन सी कैंडल है? यस प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन। विच वाज दिस कैंडल? मैं पिछले पहली तारीख से आप लोगों को रोज डाउ जोन्स के भी लेवल दे रहा हूं। देता हूं क्या? बाकी पहले से नहीं देता, अभी क्यों दे रहा हूं? डाउ जोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य में बिल्कुल सही, बीओटी। लेकिन देखो बीओटी अभी हमने ऑगस्ट बैच को सिखाया नहीं, तो अभी उनका सीखना बाकी है, तो अभी बीओटी यूज नहीं करूंगा शब्द में। और ये कैंडल कौन सी? बिल्कुल सही अमरजीत सिंह ने लिखा है, इज एन एंगल्फिंग कैंडल, है ना, बुलिश एंगल्फिंग। ये डाउ जोन्स में कुछ ऐसा हुआ जो हमने पिछले कितने समय से नहीं देखा था। डाउ जोन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कभी भी उसने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज नहीं लगाया। ये पहला महीना था, पिछला महीना अक्टूबर, जिसे हमने नाम दिया आउटस्टैंडिंग अक्टूबर, जब डाउ जोन्स ने आपको चिक चिक कर कहा कि मेरे को ऊपर जाना है, राइट? यहां पे ये नवंबर है, आपने जैसा सोचा डाउ जोन्स में ऐसा हुआ, हायर हाई हायर लो एंड हायर क्लोज। दोस्तों ये समय पे नेगेटिव रहने का कि पॉजिटिव रहने का डाउ जोन्स में भी? या यू नो द आंसर, बराबर कि नहीं? तो जब सब कुछ आपके तरफ है फिर हम क्यों घबराए, है ना? यहां पे डाउ जोन्स की रिकवरी है। मुझे बताओ दोस्तों, डाउ जोन्स का चार्ट आपको ज्यादा पसंद आया, मतलब डाउ जोन्स अच्छा चला है कि निफ्टी अच्छा चला है? दोस्तों बताओ मेरे को, विच इज मोर पॉजिटिव, डाउ जोन्स और निफ्टी? या निफ्टी 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 क्यों नहीं? क्योंकि डाउ जोन्स में वीकनेस है, वो टूटा ज्यादा है निफ्टी से, रिकवर उसने लेट किया। इसने बीओटी अक्टूबर में दिया और ये अभी तो इसका दूसरा महीना है, ये पूरा रिकवर नहीं हुआ है। नाउ जस्ट कंपेयर इट विथ निफ्टी। एज यू कैन सी निफ्टी कम टूटा है। निफ्टी ने बीओटी अक्टूबर में नहीं दिया बल्कि जुलाई महीने में दिया। दोस्तों मुझे बताओ टूटा कौन को कम, निफ्टी की डाउ जोन्स? निफ्टी। पहले किसने बीओटी दिया, पहले किसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई? निफ्टी ने बनाई कि डाउ जोन्स ने बनाई? तो दोस्तों ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको निफ्टी चिक चिक के कह रहा है यूएस मार्केट इंडिया जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता है। उनके जीडीपी हमसे आधे से आधे जीडीपी ग्रोथ है, उनका इन्फ्लेशन हमसे डबल है, यानी उनकी कंपनियों का ग्रोथ हमसे आधे से आधे रहेगा और कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जीडीपी 2% से बढ़ा, इन्फ्लेशन 10% से, मतलब खर्चे ज्यादा बढ़े, इनकम कम बढ़ी। इंडिया के केस में हमारा जीडीपी 60% से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन 8% से, राइट? तो यहां पे फिर भी आप देखते हो कुछ बचता है। तो पूरा इसको ट्रैक करो, कम कौन टूटा? निफ्टी। पहले कौन चला? निफ्टी। निफ्टी का ये कौन सा महीना है रिकवरी का दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस। अगर मैं डाउ जोन्स में निवेश कर रहा हूं, खाली दूसरा महीना है, मेरे शेयर टूटे नहीं है, रिकवर हुए, पर मैंने इंडिया में पैसा लगाया, ये मेरा 5वां महीना है, शेयर नहीं टूटे, रिकवरी की ओर है। दोस्तों जो कम टूटेगा, नोट डाउन दिस इन योर डायरी, जो कम टूटेगा वो पहले चलेगा, लंबा चलेगा, मजबूत चलेगा। लेट टूटेगा, जो लेट टूटेगा वो कम टूटेगा, पहले चलेगा, तगड़ा चलेगा। जो पहले टूटेगा वो ज्यादा टूटेगा, लेट चलेगा, कम चलेगा, फीक चलेगा, राइट? तो कौन पहले आपको बाइंग सिग्नल देता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं इसने मेरे को सिग्नल दिया, बराबर कि नहीं? हम रोड पे जा रहे होते हैं और ग्रीन लाइट आती है, सिग्नल दिया, चलो 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 चलो, वैसे ही आपके सिग्नल है कि किधर निवेश करने का, किधर वेटेज बढ़ाना, राइट? सेम वे इन द कंपनीज, ऑलराइट? तो यहां पे आपका डाउ जोन्स निफ्टी बहुत क्लियर। निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, डाउ जोन्स की ब्रेकआउट तो अभी बहुत दूर है, अभी तो पहले चल तो सही यहां तक, फिर ब्रेकआउट की बात करना, ऑलराइट? ठीक उसी तरह से मैं और एक चार्ट यहां पे कर रहा हूं। मुझे बताओ ज्यादा तगड़ा कौन? ये निफ्टी बैंक है, राइट? कब इसने ब्रेकआउट आपको बाइंग सिग्नल दिया? या जुलाई। फिर ये तो कब का ऊपर निकल चुका है, निकल चुका है ना? तो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म कर रही है, अभी ये कोई नई बात थोड़ी ना है। अगर मेरे पास निफ्टी बैंक होगा, मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा चलेगा निफ्टी से, राइट? तो आप वेटेज रख सकते हो, बराबर कि नहीं दोस्तों? ऐसे ही अलग अलग इंडेक्स देख सकते हो। नाउ हियर इज निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी बड़ा ही तगड़ा इंडेक्स है, बहुत अच्छा इंडेक्स है, इसने परसों बहुत अच्छी कमाई करके दी, लेकिन अभी ये कैसा है?
निफ्टी ऐसा टूटा, ये कैसा टूटा, ऐसा। ज्यादा कौन टूटा दोस्तों, निफ्टी की निफ्टी आईटी, इसमें बेरिश कैंडल बन रही है। यहां पे रिकवरी ये महीना आई नवंबर, याद है दोस्तों निफ्टी ने कब रिकवरी दी थी, जुलाई महीने में, है ना। तो निफ्टी ने रिकवरी दी तब आपकी निफ्टी आईटी ने नहीं दी। निफ्टी आईटी ये महीने रिकवर हो रहा है, यस। हम उम्मीद रख सकते हैं निफ्टी 19,600 की ओर जाता है तो आपका निफ्टी आईटी भी रिकवरी देगा। ये सिचुएशन में निफ्टी आईटी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बहुत ज्यादा निफ्टी आईटी में वेटेज रखूं, देखो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सेक्टर है, पर मेरा वेटेज बहुत ज्यादा आईटी में होगा, इसका मतलब ये कि मेरा पोर्टफोलियो कम रिकवर हो रहा होगा, निफ्टी से लेट रिकवर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे रिकवरी लेट, बराबर है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी। मुझे नेगेटिव रहना चाहिए दोस्तों अभी निफ्टी आईटी में, क्या कहते हो आप लोग, ये कोई बेरिश कैंडल है क्या बन रही है, या बुलिश कैंडल है, बढ़िया, हायर हाई हायर लो, हायर क्लोज पहली बार लगा है कितने समय बाद। किसी के पास अगर ऊपर के भाव के है, नीचे टूट रहा था, घबराए हुए थे, डेफिनेटली ऐड कर सकते, है ना, राइट। सो दिस इज निफ्टी आईटी एंड यू कैन ट्रैक इट। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आप नास्डेक से कंपेयर कर सकते हो, दिस नास्डेक। नास्डेक दोस्तों टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है यूएस का, जैसे अपना निफ्टी आईटी है ना टेक्नोलॉजी का इंडेक्स। तो देखो टेक्नोलॉजी की कंपनियां ज्यादा अफेक्ट हुई। अब आपने देखा डाउ जोन्स ने पिछले महीने इधर रिकवरी दी, नास्डेक ने बताओ दोस्तों रिकवरी दिया क्या, अभी भी अफेक्टेड है। तो अगर मैं नास्डेक में ही इन्वेस्ट करूंगा, देखो कुछ लोग क्या करते बताए, अरे ये ज्यादा टूटा है पीयूष भाई, इसमें माल लेते हैं ये ज्यादा चलेगा, वो गलत सोच रहे हैं। मैंने इतने सारे इन्वेस्टर को देखा है, वो इन्वेस्टर क्या करते बताए, जो टूटता है वो ही लेते हैं, जो ज्यादा टूटता है उनको लगता है ये ज्यादा चलेगा, इसकी टूटा ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नियम क्या है, जो कम टूटता है वो पहले चलता है, लंबा चलता है, मजबूत चलता है। जो ज्यादा टूटता है वो लेट चलता है, कम चलता है, धीमे धीमे चलता है, वीक चलता है। और लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग, वीक में वो ज्यादा माल लेते ही जाएंगे और अच्छी चीजों में अरे बाप रे गिर गया तो करके बेच देते हैं। ऑलराइट, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, राइट। ये तो अनुभव है, सब लोग बात करते हैं कि भाई ये ले लूं वो ले लूं, इससे पता चलता है कि भाई इनका ध्यान खाली फॉल वाले स्टॉक में है, राइट। ऐसा नहीं करने का, आउट परफॉर्मर इंडाइसिस को ध्यान में रखने का, राइट। जो आउट परफॉर्म कर रहे वो आउट परफॉर्म करेंगे कुछ समय तक। ये यूएस अगर ज्यादा वीक है इंडिया से, मतलब ये वीक रहने वाला है। मैं नहीं कह रहा यूएस के मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा क्योंकि अब रिकवरी अच्छी आएगी, लेकिन इंडिया में जो बनेगा उधर नहीं बनेगा, आपको बता रहा है इंडेक्स एंड इवन फंडामेंटल्स। ऑलराइट दोस्तों, इसी प्रकार से मैं चाहूंगा आप लोग आपकी अलग अलग कंपनियों में डेटा बनाए। जैसे यहाँ पे मैंने अगेन आपका ये डेटाबेस ओपन किया, देखो एफएल किसने काम किया था, एजेएस अमरजीत सर ने। मैं यहाँ पे एफएल लिख रहा हूँ, स्टॉक एफएल। अभी आईपीओ इसका लेट आया है तो ये इसका चार्ट है, राइट। जैसे ये जब आया, इसकी शुरुआती इसने कैसे की, पहला महीना नहीं था अच्छा, फिर बुलिश एंगल से हायर हाई हायर लो हायर क्लोज, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, या इन्वर्टेड हैमर बनी या दोजी बनी, चौथा महीना और पांचवी यहाँ पे बड़ी इन्वर्टेड हैमर बनी, राइट। हमेशा हैमर का लोअर लेवल ट्रैक करो या दोजी का, या लो लगा फॉल आया, पर अगेन यहां से आपकी रिकवरी तो वापस हायर हाई हायर लो की चालू हो गई, राइट। तो ओवरऑल अगर आपने ये रखा एफएल फिंस आईपीओ अच्छा कमा के दिया है। मुझे ये चार्ट देख के क्या लग रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे भी बढ़िया सी कैंडल बनी थी बुलिश एंगल से, ये समय से आपका शेयर करेक्शन में है, पर ना निफ्टी जैसा करेक्शन है ना डाउ जोन्स जैसा। अब देख रहे हो टेक्नोलॉजी का जो डाउ जोन्स था वो जबरदस्त गिरा हुआ था, तो ये भी टेक्नोलॉजी की कंपनी को ज्यादा गिरना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं गिर के एक फ्लैट करेक्शन मोड में रहे। इसका मतलब ये कि होगी ये टेक्नोलॉजी की कंपनी और ये नास्डैक को आउट परफॉर्म करेगी, ये तगड़ा कमा के देगी। ये क्या बना था इधर, बुलिश फ्लैट कैंडल्स, राइट। ट्रैक करते जाओ, नाम सोचते जाओ, डोजी, हैमर, डोजी, खाली अभी ट्रैक करो, राइट। हैमर क्या बनता है, फिर क्या होता है, हैमर डोजी, बराबर। अब ये हैमर डोजी या ये करेक्शन की रेंज से बाहर कब निकलेगा, ये कब फटेगा, हाँ दोस्तों, ऐसा कब होगा, मैं तो इसकी राह देख रहा हूं, होगा ना, क्यों नहीं होगा दोस्तों। जैसे इकोनॉमी इंप्रूव करती है, आपका जो एफएल है
टेक्नोलॉजी की कंपनी है, अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अफेक्टेड है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक नास्डेक ने रिकवरी नहीं दी। नास्डेक अगर रिकवर थोड़ा बहुत होता है, निफ्टी आईटी में हम रिकवरी देखते हैं, तो ये रिकवर नहीं होगा, ये सीधा यहां से फटेगा, क्योंकि ये सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। इनके रिजल्ट आप लोगों को पता ही है, अमरजीत सर ने इनके डेटा डाले हुए। और जब फंडामेंटल आपके सपोर्ट में है, ट्रेंड इनका तगड़ा है एकदम। ट्रेंड किधर है इनका, कहां लिखा है सर ने, इधर इधर इधर, राइट। ट्रेंड में कोई कमी नहीं है, राइट। ओवरऑल वेरी गुड कंपनी विद अ गुड ट्रेंड। क्यों ना ये कंपनी में हम अच्छी रिकवरी देखें। इसी प्रकार से दोस्तों, जितने आप लोगों ने होमवर्क किए थे, हर एक के चार्ट पे जाओ। ये आमरा राजा पे अमर लोखंडे जी ने काम किया था, जाओ आमरा राजा बैटरी पे देखो। पहले चार्ट मत देखो, पहले धंधा देखो कैसा हो रहा था, राइट। अमर भाई, ये आपने जो यहाँ पे डेटा डाला है, ये कम डेटा है। 2011 से अगर आमरा राजा का डेटा होगा, ये मजा नहीं आएगा। थोड़ा लॉन्ग डेटा आप यहाँ पे फीड करना सर, राइट। हिस्ट्री हमेशा एकदम हाई क्लियर हो सकती है। हमें आधी अधूरी हिस्ट्री अगर देखेंगे तो हम यही सोचेंगे हमारा देश तो गुलाम था, क्योंकि हम खाली 500 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं। उससे पहले की भी बातें हमें पता होनी चाहिए। वैसे आपकी कंपनी में अगर खाली हम लिमिटेड समय देखेंगे, तो हमें लिमिटेड टाइम, जब से ऑटो में मंदी है वही समय दिखेगा। ऑटो में जब तेजी थी, तब हमारा राजा कैसा परफॉर्म करता था, हमें ये भी पता रहना चाहिए, राइट। सो कर देना। और अभी करंट ट्रेंड कैसा है दोस्तों, इसका करंट ट्रेंड एकदम बुरा था, है ना। हम कब से इसको ट्रैक कर रहे थे। करंट ट्रेंड कैसे बुरा था, इनके मार्जिन कंटिन्यू नीचे आ रहे थे, 6.5 का 6.35, 6, क्वार्टर वन में और 5। दोस्तों अभी लेटेस्ट क्वार्टर टू के जो नतीजे आए, उसमें एक ऐसी चीज आपने देखी जो बहुत समय से नहीं देखी थी। और वो क्या देखा आपने, हाँ, मार्जिन इंप्रूव हुए। इसके धंधे में कोई कमी तो थी ही नहीं ना, सेल्स तो बढ़िया ग्रोथ हो रहे हैं। पर प्रॉब्लम किधर था, मार्जिन, इन्फ्लेशन प्रॉफिट खा रहा था। पर ये बार मार्जिन ने सुधार दिखाया, तो प्रॉफिट आपका 6 से सीधा 24 हो गया। अब हम उम्मीद कर सकते हैं यहां से इंप्रूवमेंट आएगा। अब इसको जरा ट्रैक करो, आप सीधे सीधा चार्ट देखोगे नहीं, मजा आएगा। पहले क्या देखना है, पहले आपको रिजल्ट देखने। अमर भाई, या आप अनम्यूट कर सकते हो सर अपने आप को। केला। ओके, सचिन है आपके साथ। हाँ सर, एक्चुअली मैं वही बोलना चाहता था, क्योंकि चार्ट में मुझे इतना समझता नहीं। सचिन बोले। अच्छा, सचिन बोल रहे हो, बोलो बोलो। हाँ सर। या चार्ट में क्या कह रहे थे भैया, बोल। अरे तुला हाँ सर, मुझे एक्चुअली वो दिखता नहीं है ना, इसके लिए प्रॉब्लम। हाँ, पर सचिन को दिखता है, मतलब सचिन को तो दिखता है। वो क्या कह रहा है चार्ट। हाँ सर, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट सर। या देखो क्या, अभी आपने सिर्फ 2 वीक सिखा है, राइट। पर ये सब ट्रैक करते जाओ कि फंडामेंटल की इफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, बराबर। यस। और अमर भाई, आपको सचिन की आंखों से देखने का है, संजय जैसा, राइट। देखो सचिन को अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो कंप्लीट ट्रैक करता हो जाएगा, राइट। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट पे सचिन तुमको क्या दिख रहा है, कंटिन्यू बुरे हाल थे, है कि नहीं। यस। पर ये अचानक ये कौन सी कैंडल बनी, बुलिश एंगल स्विंग। इसने ये सारी कैंडलों को खा गया पिछले 7-8 महीनों की, राइट। तो ये अगर बुलिश एंगल स्विंग कैंडल बनी है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, कारण आपके फंडामेंटल में है। हाँ सर। मार्जिन है कि नहीं। हाँ सर। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है मार्जिन। देखो जिस दिन रिजल्ट आया, उसी दिन हमने अपडेट किया था कि आमरा राजा इधर से दौड़ने वाला, राइट। क्योंकि मार्जिन सुधर के आए, वो देखा जो हमने बहुत टाइम से नहीं देखा। देखो ये महीने का एंड है, और यहाँ पे हमने ऐसा ही कुछ देखा। तो अभी मार्जिन ट्रैक करने के, अच्छे में भी बुरे में भी, अगर आप देखते हो आपकी कंपनी के मार्जिन गिरते जा रहे हैं, तो क्या समझने का उससे, नेगेटिव। हाँ, प्रॉफिट टूटेंगे। हाँ सर। अगर प्रॉफिट टूटेंगे तो क्या आपकी कमाई बढ़ेगी, नहीं, घटेगी। तो कमाई घटेगी तो शेयर को भी तो नीचे आना है, राइट। जबकि उसका विपरीत इधर है, मार्जिन सुधरे, प्रॉफिट सुधरेंगे, और इसीलिए ये शेयर रिकवरी की और है। एकदम राइट एग्जांपल है कि नहीं। यस सर। तो इसी प्रकार से देखने का, हर एक कंपनी, हर एक चीज ऐसे ही थोड़ी थोड़ी ट्रैक करते जाओ, बराबर है सर। यस सर। या अभी मैं वापस बाहर आ जाता हूँ, एंड अपोलो हॉस्पिटल पे आप में से किसी ने भी काम नहीं किया है, पर मैं आप लोगों को याद करा दूं कि कितने समय से मैं कह रहा हूं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री हाईली अफेक्टेड। उनको जो कोविड की लॉटरी लगी थी वो नहीं अभी, है ना। हेल्थ केयर को क्या कह सकते हैं हम, वो कोविड का बेनिफिशियरी। कोविड की वजह से उनके धंधे बढ़ गए थे, पूरी हेल्थ केयर।
हॉस्पिटल के नहीं कह रहा हूं, लेबोरेटरी, फार्मा, हॉस्पिटल्स, एवरीबॉडी, राइट। उनके धंधे जबरदस्त खुल गए थे। अभी कोविड नहीं है तो वो फायदा निकल गया, अभी इनके धंधे नीचे आ रहे, तो उसकी इफेक्ट आप अपोलो हॉस्पिटल में देख रहे हैं, राइट। अपोलो हॉस्पिटल ये कंटिन्यू एक नेगेटिव ट्रेंड में है। इधर हमने एक ट्रेंड ऑफ द ट्रेंड, यानी हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने बाद पहली बार देखा। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल रिकवरी में है, पर ये रिकवरी स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है, क्योंकि मुझे इन 4 में से एक भी महीना ऐसा नहीं दिख रहा है जब अपोलो हॉस्पिटल अगले महीने के हाई के ऊपर बंद रहने में सक्षम। इसे हम बुलिश हरामी टाइप ऑफ चार्ट कहेंगे, कैंडल्स कहेंगे। ये महीना अभी आखिरी दिन आया नहीं है, देखते कल क्या होता है, बट ओवरऑल ये वीक रिकवरी, जो ज्यादा टूटा वो लेट चला, वीक रिकवरी दे रहा है। जब बाजार नेगेटिव होगा तो ये ज्यादा टूट सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपोलो में लू नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अच्छी कंपनी है, पर मैं हायर लेवल पे इकट्ठा करूं इससे बेहतर है गिरावट में लेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदे कारक चीज होगी, राइट। और ये मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीक सेक्टर है नियर टर्म। यस, आप अमराज राजा को प्रायोरिटी दे सकते हो, आप एफएल को प्रायोरिटी दे सकते हो, राइट। अपोलो को हम लो प्रायोरिटी देंगे। मेरे पास आज पैसा है, एसआईपी करना है, मैं पहली एसआईपी अपोलो में नहीं करूं, बराबर कि नहीं? क्यों? बिकॉज इट्स वीक इन नियर टर्म, मुझे मौके मिलेंगे लेने के, पर मैंने एफएल में मौका मिस किया, एसआईपी नहीं किया, वो जरूरी नहीं है मुझे मौके देगा, वो दौड़ सकता है, राइट। एशियन पेंट, एशियन पेंट से वी विल ट्राई टू लर्न द चार्ट्स। या एशियन पेंट, बाजार ने इधर रिकवरी दिया था, आपने देखा, राइट। बाजार ने इधर रिकवरी दिया था और इसलिए भी ये क्या बनाया है एशियन पेंट ने, या विन कैंडल, बुलिश एंगल फिन, राइट। किसने काम किया था एशियन पेंट पे? अमरजीत सर ने। क्या अमरजीत सर, आप कर सकते हो अनम्यूट। आपको बड़ी कैंडल ये हायर लेवल पे दिख रही है कि नीचे के लेवल पे आई है? कंटिन्यू टूट रहा था, लोग कह रहे थे पता नहीं एशियन पेंट चलेगा कि, और अचानक ये नीचे से क्या है, राइट। अभी भी शेयर आपका करेक्शन में है, नो नीड टू वरी, इसकी आदत समझ लो। नीचे से आके हर बार कोई माल ले जाता है और लोग नींद में होते हैं, पता चले उससे पहले ये बढ़ चुका होता है। हर बार क्यों? इसको लोअर लेवल से कोई लोग है जो माल ले जाते हैं, ये चलता है, 1 महीने में है, टूटता धीमे 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 करके है। तो इसकी आदत क्या है? मैं चलूंगा, अचानक एक ही महीने में ऐसा, फिर शांति से धीमे धीमे आराम, राइट। तो बाइंग्स, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स जहां पे दिख रही है, डेफिनेटली लोअर लेवल से अच्छे बाइंग आ रहे हैं। मेरे को प्रायोरिटी में एशियन पेंट रखना चाहिए। अगर मैं एसआईपी कर रहा हूं तो दिस इज द राइट टाइम टू डू एसआईपी। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर जबरदस्त, गैप फ्री, आने वाले समय में ग्रोथ उम्मीद करेंगे, हाई कंसिस्टेंसी, और वो मुझे देखो करेक्शन मोड में मिल रही है। सो यस, ये एसआईपी बनती है प्रायोरिटी से, लेट नहीं, प्रायोरिटी, बराबर। या सो नाउ इन द सेम वे, ऐसे ही दोस्तों अलग अलग चार्ट देखो और समझने का प्रयास करो। मैं नहीं कहूंगा कि 2 वीक में आप लोग एकदम माहिर हो जाओगे ना, कंप्लीट ट्रैक करोगे, ऐसी उम्मीद भी नहीं रखनी, पर कुछ तो हम लोग अपग्रेड करेंगे। जो पहले थे उससे कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा कि नहीं जब ट्रैक करेंगे। बाकी खाली लोगों की बात सुनेंगे तो कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगा। दिस इज एस्ट्रल, राइट, एस्ट्रल पाइप, सेम चीज देख रहे हो, क्या कर रहा है ये? मस्त रैली आई थी एकदम, राइट। जब कोविड में अफेक्टेड था ये बाजार से ज्यादा चला, नल से जल अभियान, अभी करेक्शन मोड में है, राइट। ये ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बनी ना, तो भी टूट रही है। यस, ये गिरावट डाउ जोन्स या नास्डैक जैसी भयंकर नहीं है, ये चलने के बाद शांति से आराम कर रहा है। दोस्तों ऐसे पहाड़ बनते जाए, ये सारे स्टॉक एसआईपी के लिए बेस्ड होते हैं, राइट। हम भविष्य में सीखेंगे कि शेयर जो टूटते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होते हैं। ये निफ्टी जैसे है, जो डाउ जोन्स जैसे टूटते हैं लंबा, वो वीक होते हैं, वो कम रिकवर करते हैं, बराबर है। तो आपका ये जो स्टॉक है एस्ट्रल इज ऑल्सो वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एसआईपी, पर इनके भी मार्जिन अफेक्टेड होंगे। और इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नया हाई नहीं देख रहे, बाजार चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे आ गया, पर आपका एस्ट्रल लाइफ टाइम में नहीं लगा रहा है, क्यों? इनके प्रॉफिट अफेक्टेड है, नॉट इट टू वरी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है आपके पास बुरा शेयर,
ये चलेगा, ये वापस ऐसा चलेगा, राइट। या तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी देख लेना। रेशमा मैडम ने यहाँ पे डिमांड, लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ डिमांड। चार्ट खुले तब तक पहले हमेशा क्या देखने के दोस्तों, फंडामेंटल। देखो कितने बढ़िया, यहाँ पे तो आपने काम ही नहीं किया है डिमांड पे, और वेल्थ क्रिएटर कंपनी, तो मैं इनके फंडामेंटल नहीं बता सकता हूं डायरेक्टली। इफ यू गो टू चार्ट, अभी जो मैंने आपको करेक्शन बताया था, क्या ये ऐसा ही करेक्शन है कि नहीं, मस्त तेजी, फिर शांति से करेक्ट हो रहा था, इसीलिए तो वापस रैली आई। अब जो लोग इधर घबरा रहे होंगे उनको थोड़ी ना ये रैली का फायदा मिले, राइट। वो लोग क्या करते हैं, ये जब करेक्शन में होता है तो इधर से उधर, उधर से इधर, अलग अलग कंपनियों में गोल 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 घूमते रहते हैं और खिचड़ा हो जाता है। फिर शेयर चलता है, वापस से पीछे 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 पड़ते हैं। क्या करना चाहिए, जब शेयर ना चले तब उस पर ध्यान, चलेगा तब क्या करोगे, राइट। तो यस, दिस इज डिमांड अगेन। इधर भी कुछ ऐसा हुआ है ना, फिर एसआईपी किया, अगेन क्या हो रहा है इधर, ये कौन सी कैंडल है रेशमा मैडम, ये वाली, अ बिग इन्वर्टेड हैमर, है ना, अ बिग इन्वर्टेड हैमर। हैमर के बाद 1 महीना कुछ नहीं, 2 महीना कुछ नहीं, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज। डिमांड का इंडिकेटर है कि भाई मेरे को करेक्शन मोड में जाना है। इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, पर आपको ले रहे हो, आप पहले ही मैंने माल उठा लोगे, चलेगा क्या। इसलिए यही तो मैंने कहा कि अब मेरे को थोड़ा करेक्ट होना है, तो आपको जगह रखनी पड़ेगी डिमांड लेने के लिए, राइट। 1 महीना, 2 महीना, 3, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे क्या बनाइए, यस प्लीज, ये क्या है बड़ा, डोजी, राइट, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, यस, आप एमआर भी कह सकते हो, सीधी कि नीचे से बाइंग आया है, पर फिर भी कोई बड़ा उसका खेल नहीं हुआ। यहाँ पे 8वें महीने और कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या हुआ ये डिमांड में, नीचे से इन जुलाई इट क्लोज्ड अबाउट प्रीवियस मंथ हाई। जुलाई में इसने कॉन्फिडेंस दिखाया कि यस मेरे को चलना है, राइट। तो यहां से रिकवरी उसकी शुरू हो गई। ये बढ़िया समय है आपका एडिशन का, 6 महीने भी चला, फिर म्यूटेड है और अभी ये लोअर लो बना रहा है, राइट। हम उम्मीद कर सकते हैं 2-3 महीने ऐसे रह सकते हैं, पर इसका मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। अगेन क्या होगा, देखो इधर आके कोई माल ले गया कि नहीं, बड़ा नीचे के लेवल से माल ले गए, इधर भी कुछ ऐसा होगा, ये कुछ महीने ऐसे गिरेगा, अचानक से ऐसा ही बड़ा बाइंग लोअर लेवल पे आएगा। इसकी आदत क्या है, टूटने का धीमे 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 करके, और चलेगा लोअर लेवल से धमाके, राइट। ऐसे शेयर में डेफिनेटली एसआईपी दोस्तों की जा सकती, राइट। और जब ये नहीं चल रहा है तभी तो ये एसआईपी का स्टॉक है, तभी तो हम धीमे धीमे बाय करेंगे। ये चलेगा कब लेंगे, बराबर। कौन सा 3200 कह रहे हो, यस मैडम, उम्मीद रखनी चाहिए ये लेवल, राइट, उम्मीद रखनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एसआईपी नहीं करूंगा, डेफिनेटली मेरे को ये लेवल पे भी एडिशन करता रहना चाहिए, तैयारी रखने की। नीचे आता है 3200 की और यस हम और ज्यादा ले सकते, क्योंकि ये जो समय है ये कुछ समय करेक्शन मोड में है। वापस क्या होगा, जो इधर हुआ था, जो इधर हुआ था, ये अचानक ही बड़े बाइंग आ जाएंगे और किसी के हाथ नहीं लगेगा, फिर लोग इसके पीछे पड़ेंगे, बराबर ना। सो बेटर टिप बाय टिप ऐड करते जाओ पूरे करेक्शन में, नो नीड टू वरी। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कुछ साल बाद आप भूल जाओगे कि आपने इसको किधर लिया था, इधर लिया था, इधर लिया था कि इधर लिया था, जब शेयर इधर चल रहा हो, राइट। जो अभी हो रहा है, जो अभी हुआ है, अभी हमको याद भी नहीं है कि जब ये डिमांड हमने इधर लिया था, इधर लिया था, इधर किधर लिया था भाई, प्राइस ही याद नहीं है, क्योंकि अब ये चल चुका है। चलने के बाद कहाँ आपको पता रहता है हमने कहाँ कहाँ इसको एसआईपी किया, राइट। और ये तो फिर भी नई कंपनी है, कई कंपनियां हैं जिनको, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, एशियन पेंट, कई कंपनियों ने परसों एक्टिवेट किया है। जब जब करेक्शन होता था हम एसआईपी करते चले गए, याद भी नहीं है क्या भाव पे एसआईपी किया हुआ, राइट। सो अगर सही फायदा उठाना चाहते हो रैली का, जो भी नहीं है, बाजार लाइफटाइम हाई पे आ चुका है इधर, पर जो डिमांड है आपका वो अभी भी नीचे है ये लेवल पे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब इसका समय आएगा ये भी बढ़िया चलेगा, राइट। इसको आप एसआईपी कर सकते हो, राइट। सो हमने अभी लास्ट वीक कुछ कैंडल्स सीखी, अलग अलग नाम सीखे, उससे क्या इंटरप्रेट करें वो हमने सीखा। पर अब हम अगले हफ्ते से चाल समझने का प्रयास करेंगे। चाल, चाल मतलब ये कैसी चाल है,
ये कैसी चाल है, ये क्या चल रहा है, कैसी चाल है, ये अलग अलग चाल समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम तेजी और करेक्शन का दोस्तों पूरा फायदा उठा सकें, राइट। पर 100% मैं कहूंगा दोस्तों आपको अगेन, चार्ट खोलने से पहले फंडामेंटल डेटा स्टडी कर ले, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्यों करेक्ट हो रहा है या यहाँ पे क्यों करेक्शन है, क्यों निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है और डिमांड अभी भी इधर ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीज समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा, एडवांस इंडिकेटर। और वो एडवांस इंडिकेटर क्या है, फंडामेंटल में छुपे हुए हैं, राइट दोस्तों। सो यस, टुमारो वी विल अपडेट योर नेक्स्ट चैप्टर, जो आपको ये सिखाने की कोशिश करेगा कि क्यों शेयर एक ही रेंज में बरसों तक रहते हैं, क्यों शेयर जब चलते हैं तो अचानक 3-3 गुना 5-5 गुना चलते हैं, क्यों जब चलने लगे तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूं कि भी ये डबल होगा, 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, जब टूटे तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूं कि कितना समय टूटा हुआ रहेगा। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को हम नेक्स्ट वीक एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, सो कल ट्रैक करना आखिरी दिन है निफ्टी का, बराबर ना, लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड ऐसे ही ट्रैक करते जाओगे तो आपकी जो ये लर्निंग है टेक्निकल्स की, ये भी बड़ी कमाल की अपग्रेड हो जाएगी। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करना चाहेंगे, राइट। अभी तक हम स्लो स्लो चल रहे चार्ट में, मैं चाह रहा हूं आप लोग एक क्लेमेटाइज हो जाओ थोड़ा, राइट। सीधे यहां से कश्मीर चले जाएंगे, जबरदस्त ठंडी होगी, सहन नहीं होगी, तो धीमे धीमे जाएगा, राइट। स्लोली स्लोली हम एटमोस्फेयर के साथ मिलते जाएंगे। तो चार्ट का जो एटमोस्फेयर है, जो डिप में हमें जाना है, वो जाने के लिए धीमे धीमे इसको समझना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।